श्री सच्चिदानंद सर्व सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे साईं यात्रा टोरंटो से शिरडी तक। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12। इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते और कैसा बर्ताव करते इसका वर्णन किया गया है। हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का अध्याय साधुजनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना, परंतु संतों का कार्य तो स्वतः भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक समान ही है। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वह उन्हें उचित पद पर लगा देते हैं। वह भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अग्रस्त के सदृश हैं, अज्ञान और अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वह उनसे पृथक नहीं है। श्री साईं भी उसी कोटि में हैं जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतरण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे, उनकी दिव्य प्रभा अभूव थी, उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था, वे निष्काम तथा नित्य मुक्ति थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षु सब एक समान थे। पाठकों, आप कृपया उनके श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह प्रतुन प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच ही नहीं सकता। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं और उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और ना ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकी, तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों को श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते भी उन्हें बाबा की महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनके साईं दर्शन की इच्छा बहुत ही कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वहाँ अधिक ठहर न सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही व्यवहार रुक सका। आज्ञा होने के पश्चात उन्हें वह स्थान छोड़ना अवश्य हो जाता है। अतः सब उनकी शुभ इच्छा पर ही अवलंबित है। एक समय काका महाजी बम्बई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरना और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तब तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर बड़ा आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दें। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिसका पालन करना नितानंद आवश्यक था। काका महान जी ने तुरंत प्रस्थान किया। जब वे बम्बई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्हें अपने सेठ के प्रति उत्साहपूर्ण प्रतीक्षा करते हुए पाया। मुनीम की अचानक ही अवस्था हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था, वह बम्बई के पते पर उनके वापस लौट आया गया। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार भाऊ साहब घुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में शिरडी उतरे, उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड को प्रस्थान करने लगे। तुरंत बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड के न्यायाधीश उधर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह के बाद भाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीश के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल के मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनके मुवक्किल मामले में बरी हो गए। श्री नाना साहब निमोनकर, जो निमोन के निवासी और अवैधानिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोनकर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उनकी माता ने कहा, जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहां व्यतीत करने की निश्चय किया। परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट आने को कहा। वह समझ में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता करी। शिरडी से प्रस्थान करने से पूर्व बाबा के पास गई। बाबा 12:30 के समीप नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं। शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन रुकर रहकर सब संबंधियों से मिलना और तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने समायिक थे। श्री मानकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। नासिक के कम्युनिस्ट अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जिनका नाम मूल शास्त्री था। उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था। ज्योतिष तथा
सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वह एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बाबू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीद और मस्जिद में उपस्थित लोगों में वितरित कर दिए। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से चबा देते कि चूसते ही स्वर्ण रस मुंह में आ जाता था। गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जा सकता था। बाबा ने केवल छिलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्त विषादर होने के नाते मूल शास्त्री ने बाबा के हाथ के परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। तब मूल शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्री आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लैंडी को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गुरु लाना, आज भगुआ वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों में अभिप्रास किसकी की समझ में ना आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई। बाबू साहब जोग ने मूल में आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं संध्या समय बाबा के दर्शन को जाऊंगा। जब जोग अकेले ही चले गए, बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो चुकी थी। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने के लिए गए और उन्होंने बाबा के संदेश मूल शास्त्री को सुनाया। वह बुरी तरह घबरा गए। वह सोचने लगे कि मैं तो एक अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे 1 करोड़पति लेने को आए हैं, तो वह अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कृत्य को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए। वे अपने को शुद्ध पवित्र और तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंदर से खड़े हो गए। दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा को ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलासीवास गुरु गौतम स्वामी विराजमान हैं। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं ये स्वप्न तो नहीं? नहीं, ये स्वप्न नहीं है। मैं पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे? कुछ समय तक उन्हें मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी लील और पुण्य विचार किया, परंतु वह निर्णय न कर सके कि कैलासीवास गुरु गौतम स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुँचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्तों तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूल शास्त्री अपने गुरु के नाम की वंचना करने लगे। फिर सब जाति पात का अहंकार और पवित्र अपवित्र की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों में पूर्ण गिर पड़े। उन्होंने देखा आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देख मूल शास्त्री आत्मविस्त हो गए। उनके हर्ष का परवाह न था। उनकी आंखें अश्रुपूरित हुए और प्रशंसा से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पूर्ण नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूल शास्त्री कहने लगे कि मेरे सब संशय दूर हो गए हैं। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए हैं। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सब भक्तों ने मूल शास्त्री नज़दीक हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रखेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सबकी समझ में आ गया। ऐसा अद्भुत लीला श्री साईं बाबा की ही थी। एक समय एक मालदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम हैं, मैं किसी यवन को मस्तक ना नमाऊंगा, अतः मैं शिरडी जाने से असहमत थे। मामलेदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने की कोई बाध्य नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वह शिरडी पहुंचकर बाबा के दर्शन हो गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा के प्रथम चरणों में वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपने निश्चय बदलने और इस भांति का यवन को दृढ़ करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कर रहे थे तभी उन्होंने साईं बाबा का रूप पुण्य दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकता है? अरे, यह तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि नहीं जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खान देश में शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा,
आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? जब प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए, उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निंद्रा में ही परमानंद के अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट गए तो उन्हें 14 दिन तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा विशेष मूल शास्त्री की यही है कि हमें अपने गुरु में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अगले अध्याय में बाबा की अन्य लीलाओं का वर्णन होगा। ओम साईं राम। तो बाबा की लीलाएं हम पढ़ते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे, और जितना ज़्यादा उसको जाएंगे उसके अंदर उतना ही आनंद आएगा। जिस तरह से मैंने बताया कि मेरे साथ भी इन कुछ दिनों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पे जनवरी का टाइम है, अभी सर्दी भी है थोड़ी सी, बट प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बस विश्वास में बहुत ताकत है, और बाबा के मैं उन्हीं वचनों पे अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। अगर आपकी श्रद्धा है और आप में सब्र है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसी विश्वास के साथ मैं साईं चरित्र भी पढ़ता हूँ, और उसी विश्वास के साथ ये वीडियो भी बना रहा हूँ, और उसी विश्वास के साथ आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी जुड़े रहें। बाबा कृपा करेंगे जब सही वक्त आएगा। अभी वक्त सही नहीं है, कुछ काम होते होते अधूरे रह गए जो बहुत ज़रूरी थे, पर उसमें भी आई थिंक बाबा की कोई कृपा दृष्टि छुपी हुई है जिसका हमें बाद में ही पता चलेगा। और मैं उसका वेट करूँ ताकि मैं आप लोगों से वो लाइव शेयर करूँ, जिससे मैंने अपने पास की तो बातें शेयर करी हैं आपसे, बट जो लाइव आज की डेट में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वाकई ही चमत्कार कैसे होता है लाइव, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। बाकी बाबा की मर्ज़ी के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। इसी के साथ साईं बाबा का गुणगान करते हुए आज का अध्याय समाप्त करेंगे। साईं मेरी लगन है तुमसे, साईं मेरी लगन है तुमसे, साईं मेरी लगन है तुमसे, साईं मेरी लगन न तोड़ना, साईं मेरी लगन है तुमसे, साईं मेरी लगन न तोड़ना, साईं मेरी लगन है तुमसे, साईं मेरी श्रद्धा है तुमसे जुड़ी, साईं मेरी श्रद्धा है तुमसे जुड़ी, साईं मेरी सबरी है तुमसे जुड़ी, साईं मेरी लगन है तुमसे, साईं मेरी लगन है तुमसे, साईं इस लगन को ना साईं तोड़ना, मेरी लगन है तुमसे, साईं साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं। ओम साईं राम।